बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं। अब तक की लेटेस्ट जो अपडेट है इलेक्शन के हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब तक के जो नताइज है, पंजाब असम्बली के क्या हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन चल रही है, और इसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आखिर में इस पर अपना तज्जिया भी देंगे कि आने वाला वज़ीर आज़म कौन है और इस वक्त कौन कौन लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब के हवाले से, और मैं ओवरऑल एनए के हवाले से भी बात करूंगा कि कौमी सीटें जो है वो किसने कितनी जीती है। तो पंजाब में 296 सीटों में से 295 जो नशिस्तें हैं उनकी रिज़ल्ट जो है वो आ चुकी है, और उनमें से 137 आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 137 जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जीती है। और उसके साथ साथ अगर मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करूं तो पीपल्स पार्टी 10 सीटें जो है वो जीत चुकी है। अगर मैं सिंध की हवाले से बात करूं तो सिंध में 130 टोटल नशिस्तें हैं, और 130 नशिस्तों में से 130 नशिस्तों का रिज़ल्ट आ चुका है। और इसमें 84 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि एमक्यूएम की 28 सीटें, और इंडिपेंडेंट जो है वो 14 सीटें जो है वो जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप कर गया है आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से, और 113 नशिस्तों में से 113 के रिज़ल्ट जो है वो आ चुके हैं। 91 सीटें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार, जबकि 5 मुस्लिम लीग नून, और इसके साथ साथ JUIF जो है उन्होंने भी 7 सीटें ली है। अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान में 51 नशिस्तों में से 48 के जो है हमारे पास जो नताइज है वो आ गए हैं, और इसमें 11 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 9 जो है वो मुस्लिम लीग नून, और इसके साथ साथ 9 जो है वो JUIF ने सीटें ली है। इसके साथ साथ अगर मैं जो कि बैरिस्टर गौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने रिज़ल्ट जो है वो भी बताए हैं। एक फॉर्म 45 वाले रिज़ल्ट चल रहे हैं, और एक फॉर्म 47 वाला रिज़ल्ट जो है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूं बैरिस्टर गौहर के मुताबिक, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमने फॉर्म्स 45 के मुताबिक 170 सीटें जो है वो ले ली है, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हमने 2/3 फ़तह जो है वो हमने सीटें हासिल कर ली है, और हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे, इसके साथ साथ सूबों में भी हम हुकूमत बनाएंगे। उनका ये कहना था कि पंजाब में भी हम ही हुकूमत बनाएंगे, चूँकि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं कौमी सीटों की तरफ से तो 101 आज़ाद उम्मीदवार, 73 जो है वो मुस्लिम लीग नून, 54 जो है वो पीपल्स पार्टी, 17 MQM, और इसी के साथ साथ 3 PM LQ, और इसके साथ साथ 2 सीटें जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने ली है, और 2 सीटें जो है वो इस्तेहकाम जो अलीम खान और जहांगीर तरीन वाली पार्टी से ये इन्होंने ली है। टोटल 265 सीटें हैं, और 265 सीटों में से 254 सीटें जो है इनका रिज़ल्ट आ चुका है। इस वक्त जो बड़ी बड़ी सीटें हैं जिन पर नवाज़ शरीफ जो है, यानी कि NA 130 से जिस तरह लड़ा है, इसी तरह मानसेरा से लड़ा है। मानसेरा वाली सीट पर तो नवाज़ शरीफ ने चैलेंज किए हैं रिज़ल्ट्स, और दूसरी तरफ से जो NA 130 वाला है तो वहाँ पर वो फैसला भी चैलेंज हो चुका है, वो नताइज भी चैलेंज हो चुके हैं। और NA 130 पर ये कहना है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, रिज़ल्ट जो है वो चेंज हुआ है, और यास्मीन नाशिद जो है वो वहाँ पर जीत चुकी है। और सलमान अकरम राजा के हवाले से बात करूँ तो सलमान अकरम राजा वाले इंतखाबात जो है वो भी चैलेंज हुए हैं, अदालत ने उस पर स्टे लिया है, अब देखते हैं कि कब आता है। और इसी के साथ साथ शेब शाहीन और दीगर इस्लामाबाद के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं, और इसके साथ उन्होंने ये कहा अगर हमारी बात ये लोग नहीं मानते तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलावल भुट्टो और इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ, इन लोगों की मुलाकात जो है आज मुतवक्के है, और हो ये सकता है कि बिलावल भुट्टो ये पेशकश रखें कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाते हैं तो तब आप लोगों के साथ इल्हाक़ करूँगा। चूँकि बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म की दौड़ में पेश है, और दूसरी तरफ पंजाब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पंजाब मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की तरफ आएगी वज़ीर आला, और जितनी भी बड़ी सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में ही आएगी। उसके साथ साथ अगर MQM आए और दीगर जो बातें आए तो उनको भी छोटी मोटी वजारतें जो है वो मिल जाएगी। इमरान खान के इतिहाद के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान मुश्किल है कि किसी के साथ इतिहाद कर ले, चूँकि उनका शुरू से ही यही नज़रिया आता रहा है कि हम लोग 2/3 मेजॉरिटी लेकर असम्बली में बैठेंगे, और हमारी असम्बली जो है वो स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है पाकिस्तान के साथ, और ये जो लेटेस्ट खबरें थी ये मेरे आप तक पहुँचा दी है। थैंक यू, अस्सलाम।